पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। वक्त को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले को अब अगले सीजेआई ही देखेंगे। वो नहीं चाहते कि जाने से पहले वो कोई भी अंतरिम आदेश पारित करे। लेकिन इस बीच नजर निशिकांत दुबे पर रही, जिन्हें लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में हलचल दिखी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे कंधे काफी चौड़े हैं। आखिर क्यों सीजेआई ने निशिकांत दुबे पर ऐसी टिप्पणी की, डिटेल में आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दरअसल आपको याद होगा, हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ये बयान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और राज्यपालों को बिलों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश के बाद आया था। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इसे कोर्ट की अवमानना बताया। ठाकुर ने 20 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दुबे के बयानों को आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि दुबे की टिप्पणियां न केवल अपमानजनक थी, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भी थी। और इतना ही नहीं, इसके आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि एससीबीए ने भी कड़ा रुख अपनाया। 22 अप्रैल को एससीबीए ने दुबे की टिप्पणियों को निंदनीय और अवमाननापूर्ण बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। आलम यह था कि भाजपा ने भी दुबे के बयानों से दूरी बना ली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भाजपा ऐसे बयानों से सहमत नहीं है और ना ही उनका समर्थन करती है। पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है और कोर्ट के आदेशों को स्वीकार करती है। जिसके बाद मामला कोर्ट में था, जिसे लेकर आज सुनवाई हुई, जहां कई बड़ी बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इसे लेकर एक बड़ा बयान भी दे दिया। सीजेआई खन्ना ने कहा, हमारे कंधे मजबूत हैं, हम इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। बेंच ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की दलीलों को सुनने से इनकार करते हुए कहा कि वे एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे, लेकिन कोई बहस नहीं सुनेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि संक्षिप्त आदेश में क्या होगा। हालांकि इस बीच सीजेआई खन्ना ने स्पष्ट किया कि कोर्ट इस तरह के विवादों से विचलित नहीं होता और उसका ध्यान संवैधानिक जिम्मेदारियों पर रहता है। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने भी एक अन्य अवमानना मामले में कहा था कि हम मोटी चमड़ी वाले हैं, हमें रोज ऐसे हमलों का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।